हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। बच्चों आज मैं पीवाईक्यूज लेके आऊँ आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना बातें किए हुए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चल, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है, तो बताओ क्या होगी। अरे यार, शायद तुम्हें पता हो, चलो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, बता देता हूँ। ये बता, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, आगे सभी को पता रहती है। और ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस से समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको याद रखना। ठीक है, जब भी से डिस्टेंस पूछे ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना। आया भी 2025 में, 2026 में भी आ सकता है भाई, इसके पहले बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, ये बता 4,0 कहाँ लाई करेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लें पॉइंट पी है और ये 4,0 है। 4,0 तो बता इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, जीरो। क्योंकि भाई देख, एक्स के अलावा कितना मूव किया, ये पूरी पढ़ाई कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से, यही हमारा रेफरेंस है। तो एक्स के अलावा चला ना कितना, 4 यूनिट्स। कितना चला, 4। और वाई के अलावा कुछ चला ही नहीं। तो ये बताया कि इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस 4,0 की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी, 0 यूनिट्स। मान ले अगर तेरे से ये पूछ लेते, तेरे से अगर ये पूछा उन्होंने, क्या पूछा सर, मान ले अगर पॉइंट पी कहीं यहाँ लाया करना होता और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होते, मान ले 2,3, 2,3। तो बता अब ये पॉइंट पी की डिस्टेंस, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये 2,3 मान ले फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये तो पता ही है। अब ये बता कि इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, एक्स एक्सिस से। तो ये बता, ये पॉइंट पी तक जाने के लिए कहां से मूव करेगा, ओरिजिन से। अरे कहां से मूव करेगा, ओरिजिन से करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बता। कहां से मूव करेगा, ओरिजिन से करेगा। तो बता, एक्स के अलोंग कितना मूव करेगा। सर एक्स के अलोंग में मूव करूंगा सर 2 यूनिट्स, देख ले, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, देख ले ध्यान से, 2 यूनिट्स। और वाई के अलोंग कितना मूव करेगा, जल्दी बोल। वाई के अलोंग मूव करूंगा सर 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स मूव करेगा। अरे ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो बता ये कितना चला, तो वाई के अलोंग 3 यूनिट्स, और इसके अलोंग कितना चला, 2 यूनिट्स। चला कि नहीं चला। तो बता इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, 3 यूनिट्स, देख ले यही डिस्टेंस है। और ध्यान रखना, ये हमेशा डिस्टेंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। अब द डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, कितनी होगी, 3 यूनिट्स। और इसी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर, कितनी होगी, 2 यूनिट्स। क्योंकि देख ये 2 है तो ये भी 2 होगा, रेक्टेंगल बन रहा है, देखिएगा। तो किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना है, डिस्टेंस है तो हमेशा किसमें लेंगे, पॉजिटिव में। नेगेटिव भी अगर कोऑर्डिनेट्स हो तो नेगेटिव डिस्टेंस मत लेना ऑब्जेक्टिव में, भले आपको ऑप्शन में दे दे नेगेटिव, देंगे वो लोग फंसाने के लिए, तो नेगेटिव मत लगा देना भाई। देख ले, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देख ले। मान ले एक पॉइंट है यहाँ पे क्यू, ठीक है, ये मान ले -3, -4, देख ले ध्यान से, -3, -4, ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स है। अब मैं बोला इस क्यू की डिस्टेंस बता फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाली लेंथ फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यही होगी परपेंडिकुलर। तो बता ये वाली लेंथ मतलब कौन सी, अलोंग वाई एक्सिस, मतलब क्या आएगा, -4। -4 नहीं लूंगा भाई, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो 4 यूनिट्स, समझ गए, 4 यूनिट्स। और फ्रॉम द वाई एक्सिस कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी बता जल्दी से, ये भी होगा परपेंडिकुलर, कितनी होगी, 3 यूनिट्स। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, भले ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में हो, डिस्टेंस हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में। और याद करने का तरीका बता दिया मैंने, किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, अल्टीमेटली उसका मॉड पॉजिटिव, एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, उसका मॉड। समझ गए, सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लोगे ऐसे। अब मान लो किसी पॉइंट की डिस्टेंस कहां से पूछी, ओरिजिन से पूछी। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, वही 2,3 ले लिया मान लें, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से, तो भाई सीधे क्या लगाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ओपी निकालना है तेरे को, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना, सीधे तो ये कर देना, ओपी इज इक्वल टू √(x²+ y²). एक्स वाई कौन है, ये एक्स वाई। अरे एक पॉइंट तो 0,0 हो गया, तो जब तो 2 - 0 करेगा 2 का स्क्वायर ही बनेगा। अरे ये x - 0 का होल स्क्वायर x², y - 0 का होल स्क्वायर y²। तो अल्टीमेटली किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सीधे x² + y² का अंडर रूट सीधे लगा देना, मतलब 2 का स्क्वायर कितनी बनेगी बताओ, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना है जल्दी बोलो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, तो √13 यूनिट्स। समझ गया, √13 यूनिट्स, क्लियर है। तो किसी पॉइंट की डिस्टेंस
सब बता रहा हूँ यहीं पे मैं, किसी पॉइंट की डिस्टेंस, भले ही ठीक है ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था, सब बता दिया, कॉन्सेप्ट मेन है अपना, क्वेश्चन चेंज हो गई हो, ठीक है। तो किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई कौन होते हैं, वो पॉइंट एक्स वाई, ध्यान रखना कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, -2, 3, कहीं पे भी, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वॉट एवर इट इज, ठीक है, ध्यान रखना। और सुन ले भाई एक चीज और, मान लो रिफ्लेक्शन पूछा, रिफ्लेक्शन, ये इमेज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, ठीक है। मान ले एक पॉइंट वापस से लिया मैंने, देख ले ध्यान से, मैंने लिया, कुछ भी ले ले यार, थोड़ा दूर लेते हैं अपन, चल ये लिया मैंने 3,2, उल्टा ले लिया 3,2। अब मैं अगर बोलूं इस पॉइंट की इमेज बता, सर किसके अबाउट बताना है इमेज, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट की तेरे को है ना इमेज बताना है। मैं बोल रहा हूँ इसकी इमेज बता अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो बता, अगर तू इसको मान लेगा मिरर, क्या मान लेगा, मिरर, मिरर ही मानना पड़ेगा, तो इसकी इमेज नीचे बनेगी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नीचे बनेगी, जितने डिस्टेंस पर, ले बना देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ भाई, इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चल, ये पॉइंट मान ले पी डैश है, इसकी इमेज यहां बन गई, रिफ्लेक्शन भी बोल सकता है तू, इसका रिफ्लेक्शन नीचे अबाउट द एक्स एक्सिस। तो बता सब की सब वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन का अंतर आ जाएगा, बस बता। फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई ये जितना होगा उतना ही होगा, मतलब ये कितना होगा 2 यूनिट्स, सही है कि नहीं है, और ये वाला कितना होगा 3 यूनिट्स। एक्स का लॉन्ग कितना चला होगा 3, वाई का लॉन्ग 2 चला होगा, तभी तो मिला होगा 3,2। फिर नीचे जाएगा जब तू इधर, तो बता पी डैश के कोऑर्डिनेट्स कौन आएंगे, एक्स वाला तो वही रहेगा 3, क्योंकि देख जब तू पी पे जाएगा तो ऊपर जाएगा, पी डैश पे जाएगा नीचे जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्स के अलोंग तो कैसा मूव कर रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो ये तो 3 रहेगा अपना, लेकिन तू नीचे जा रहा है नेगेटिव वाई के अलोंग, जब इधर आ जाएगा फिर नीचे आएगा तो 3,-2। तो ये पॉइंट पी की इमेज या पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन ये बन गया, ठीक है। अगर इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज बोलते अबाउट द वाई एक्सिस, तो बता कहां बनती, अबाउट द वाई एक्सिस पूछते तो कहां बनती बता, अबाउट द वाई एक्सिस पूछते सर तो इधर साइड बनती, जितने डिस्टेंस पर इधर, ये बना दी मैंने, ध्यान से देख अच्छे से, मतलब ये पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने क्यू, पॉइंट क्यू इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट पी अबाउट वाई एक्सिस, जितने डिस्टेंस ये होगी उतने डिस्टेंस पीछे साइड बन जाएगी। तो बता अब ये 3 प्लस का था, इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -3 होता भी है, सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्सिस का क्या होता है नेगेटिव में, और वाई तो क्या होगा पॉजिटिव में, क्योंकि जब तू ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा जब तू इस पॉइंट के लिए यहां से यहां मूव करेगा 3 यूनिट्स, फिर इधर ऊपर जाएगा 2 यूनिट्स, समझ पा रहा है। तो वाई तो क्या होगा पॉजिटिव में, ये आ गया रिफ्लेक्शन, समझ गए। तो अबाउट द वाई एक्सिस और अबाउट द एक्स एक्सिस दोनों के रिफ्लेक्शन इमेज निकालना हमें आ गई। एक चीज और बच जाती, क्या, अगर इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट पूछ लिया, इसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ध्यान से देख, बना देता हूं मैं, इसके अबाउट पूछा इनने, ओरिजिन के अबाउट, तो सर बना के दिखा दो, ये ले, ओरिजिन के अबाउट बना देते हैं, मतलब जितने डिस्टेंस पर ये ओपी होगा, पी होगा ओरिजिन से, उतने डिस्टेंस पर इधर साइड बनेगी, समझ गए। डिस्टेंस देख मैंने इक्वल ले ली, और इसका कुछ नाम दे देते हैं अपन, क्या नाम दे बता, जो तू बोलेगा वो दे देते हैं। चल, ये दे दिया मैंने, क्यू डैश दे दिया, सही है। सारे पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन निकाल सकता है तू भाई, क्यू का भी निकाल सकता है, देख क्यू किसका रिफ्लेक्शन था पी का, फिर क्यू का भी तू इधर कुछ निकाल सकता है, इस पी डैश का भी कुछ निकाल सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। चल अब क्यू डैश किसका रिफ्लेक्शन है, मैंने किसका बोला, इस पी का, लेकिन अबाउट क्या बोला, अबाउट नहीं बोला एक्स एक्सिस, नहीं बोला वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन, तो जितने डिस्टेंस पर यहाँ होगा डिस्टेंस पर ये पीछे बन गई इमेज। बता कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये ओपी है, ये अपना 2 चला था, ये 3 चला था, इधर क्या होगा थोड़ा सोच के बता, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे -3, -2। अब थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव क्यों होते हैं, देख ले ध्यान से भाई, इतना ही चला होगा, इधर पीछे साइड जाएगा तो -3, इस साइड आएगा तो -2, ठीक है। डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, सब बता चुका हूँ, ये ध्यान रखना सारे कॉन्सेप्ट्स, अबाउट द ओरिजिन या अबाउट द एक्स एक्सिस या अबाउट द वाई एक्सिस, सब कुछ भी पूछ सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, ध्यान रखना ये। चल आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए -3, -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फिर से वही चीज आ गई है भाई, एक क्वेश्चन रखा भी था मैंने समझाने के लिए, उसके बाद समझा दिया, अब ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। फ्रॉम द एक्स एक्सिस मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट, वो भी किसका प्लस का, मतलब डिस्टेंस निकालना तो इसका मॉड ले लो, क्या आएगा 4 यूनिट्स, ऑप्शन डी, ठीक है।
हाँ, ABC is a sorry AOBC is a rectangle whose three vertices are A 0,2 B 0,0 and C, ये C है भाई, ठीक है, C is 4,0, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू, मतलब जो डायगोनल होगा उसकी जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले अपन रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल कैसे बनाएगा जल्दी से बता। रेक्टेंगल 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 पहले अपन बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देख, ये बनाई मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं फटाफट, जल्दी से कर लेगा फटाफट जल्दी से, चल बता। 0,2 कहाँ लाया करेगा, 0,2 सर वाई एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि एक्स वाला 0 है, अब एक्स वाला 0 है, वाई वाला कुछ है 0,2। और बी कहाँ लाई कर रहा है, सर बी लाई कर रहा है ओरिजिन पे, अरे बी लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो 0,0। और बता सी कहाँ लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों, तो ध्यान से देख, वाई वाला 0 है, एक्स वाला प्लस में 4 है, ठीक है कि नहीं है यार, जल्दी बोल। अब आता है ओ पॉइंट, ओ पॉइंट कहाँ लाया करेगा बता, थोड़ा सोच के बता, ओ पॉइंट कहाँ लाया करेगा। अब रेक्टेंगल बनाना है इसमें मेरे को, तो ओ पॉइंट यहीं कहीं होगा भाई, बिल्कुल सी के वर्टिकल में और ए के सामने, बिल्कुल देख ध्यान से, ये बना दिया मैंने वो, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है ना। तो अपन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एक बार अपन ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए रेक्टेंगल बन गया अपना, ध्यान से देख, बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। हो सकता है जैसे पूछ ले कि इस ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये भी निकाल सकते हैं तू भाई। बी से लेके सी तक कितना चला होगा तू बता, 4 यूनिट्स, सही है, एक्स वाला कितना होगा 4 पक्का। फिर इसके अलावा कितना चला होगा, अरे ऊपर जाएगा ओ के पास, सी से ऊपर जाएगा वो, तो वाई के अलावा कितना चला होगा, जितना ये चला होगा, बी से ये जाएगा कितना चला 2 यूनिट्स, ये भी कितना होगा 2, क्योंकि रेक्टेंगल है ना भाई, रेक्टेंगल है, ये भी 2 ये भी 2। तो सी से ओ जाएगा तो वाई के अलावा कितना चला 2, तो ये कोऑर्डिनेट, ये आ गए अपने कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट ओके, ये आ गए अपने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ओके, ध्यान से देख 4,2, ये भी पूछ सकते थे। अब हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि सर आप तो है ना, हम एक काम करो, डायगोनल की लेंथ बता दो आप, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो बस काम खत्म, लगा दे पाइथागोरस से हम काम करो, ये 90 है भाई, देख ध्यान से, ये 90, ये 2 और ये 4, एसी एसी निकाल, चाहे ये तू ओ भी निकाल, एसी निकाल चाहे ओ भी निकाल, क्यों सर, क्योंकि इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, ये पहले ही कर सकता था विदाउट फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, एसी निकाल सकता था, कोई एसी क्या बनेगा डायगोनल, अरे बनेगा डायगोनल, ठीक है। वो तो समझाने के लिए अगर ओ के पूछ लिए कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द फोर्थ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स दैट इज ओ, है ना, वही पूछ सकते हैं, ध्यान रखना ये। चल, और ये भी पूछ सकते हैं भाई एसी का मिड पॉइंट और ओबी का मिड पॉइंट यही होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अभी तो फिलहाल क्या पूछा है, एसी, एसी जो डायगोनल है ना इसका स्क्वायर पूछा है, तो एसी स्क्वायर निकाल, तो अंडर रूट तो आएगा ही नहीं फिर डिस्टेंस फॉर्मूले में, क्योंकि मैं एसी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा ना, x1 - x2 कर, चाहे x2 - x1 कर, क्योंकि ऊपर इवन पावर है, प्लस पता क्या होगा 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा बता जल्दी से, ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो AC स्क्वायर कितना आ गया 20 यूनिट्स, ऑप्शन बी, ठीक है, स्क्वायर ही पूछा था इनने, ठीक है, रूट में नहीं पूछा। अगर डायगोनल की लेंथ पूछते तो कितना आता, √20, मतलब 2√5, अबे समझ गए, अगर ये पूछा होता, इसमें रूट लगाता, पूछा होता तो भाई इसको लिखता 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 रूट से बाहर आ गया कितना बनता 2√5, तो फिर ये ऑप्शन में होता अगर डायगोनल की लेंथ पूछी होती तो, या फिर √20 होता। नेक्स्ट, the coordinates of the center of a circle are 2a comma a minus 7, find the values of a if the circle passes through the point 11 comma -9 and has diameter 10 √2 units। तो बता डायमीटर कितनी दे दी, डायमीटर हो सकता है रेडियस का यूज हो, तो डायमीटर दी इनने 10 √2 यूनिट्स, तो बता रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सर 5 √2 यूनिट्स। देखते हैं इसका यूज हो तो, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ। चल ये सर्कल बनाया मैंने, देख ले ध्यान से, दिख रहा है, ये सर्कल बना दिए, ठीक है। सर्कल पे मैंने फिर उसके बाद क्या बनाएंगे भाई, सेंटर बनाएंगे, क्योंकि सेंटर दिया है, सेंटर कितना दिया है, सेंटर मान लिया ओ, कितना दिया बता 2a, a-7, ठीक है। और एक पॉइंट है सर्कल पर जो पास हो रहा है 11 -9 से, तो मैंने इसको पॉइंट ए नाम दिया और इसके लिख लिए कोऑर्डिनेट 11 -9, ये लिख लिया मैंने इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये ओ ए को ज्वाइन कर दिया मैंने, सर क्यों ज्वाइन किया, मजा आ रही है क्या, अबे ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस मिलेगी, और रेडियस मुझे गिवन है, लगा दूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ पा रहे हो, रेडियस मुझे पता है कितनी दी है, बता रेडियस, रेडियस डायमीटर दी थी उसका हाफ कर दिया 5 √2 यूनिट्स, बस लगा रहे डिस्टेंस फॉर्मूला।
ठीक है, मुझे निकालना है क्या, ए निकालना है। हो सकता है कि दो वैल्यूज आए, हो सकता है इक्वेशन कुछ बने क्या क्वाड्रेटिक, तभी दो वैल्यूज आती है, हो सकता है क्यूबिक बन जाए। देखते हैं भाई क्या बनता है। तो बघा, ओ ए फ्रॉम द फिगर, ओ ए बोल चाहे रेडियस बोल, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालेगा वो पता है, उससे इक्वेट कर रहा हूं बस। तो ए की एक्स टू माइनस एक्स वन, 11 माइनस टू ए कर चाहे 2a माइनस 11 कर, जो तो करना है। एक्स वन माइनस, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर क्या बेटा है, इवन पावर स्क्वायर बेटा है, आंसर प्लस में आएगा। फिर प्लस ए माइनस सेवन वाई वन ये हो गया, और वाई टू कितना माइनस नाइन, समझ पाया नहीं समझ पाया, माइनस ऑफ माइनस नाइन। ये देखिए इधर क्या जाएगा, वाई वन ये लिखा माइनस वाई टू, और वाई टू माइनस नाइन है, ध्यान से देख ले, और इसका स्क्वायर। सही है, चल सॉल्व कर। अब आर की वैल्यू रख रहा हूँ, आर की वैल्यू कितनी है भाई, 5√2, ध्यान से देख, अंडर रूट ऑफ, सोल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121, माइनस बता कितना हो जाएगा 44a। सही है, इसको सॉल्व कर, ये बता, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 9 हो गया, प्लस का 9 माइनस का 7 मतलब प्लस का 2, तो ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ध्यान से देख ले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड, क्यों, अब रूट को हटाना है और a निकालना है, स्क्वायरिंग कर। इसकी स्क्वायरिंग करेगा तो कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 51 आई है, देख लेना भाई तुम तक, और रूट तो हट ही जाएगा। चल, तो लिख लेता हूँ, रूट कटा रहा हूँ, 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस, पता जल्दी से, 4a प्लस 4, बिल्कुल सही से। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ध्यान से देख, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इन दोनों को देख, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 5a स्क्वायर, माइनस 44a प्लस 4a कितना बन जाएगा, माइनस 40a, ध्यान से देख, और 121 प्लस 4 कितना बन गया, 125। इस 50 को इधर लेके जाओ, क्या बनाएंगे हम, क्वाड्रेटिक, 5a स्क्वायर माइनस 40a, और ये हो जाएगा प्लस का 75। सही है, अरे 125 माइनस 50 75, इन दोनों, इन तीनों में कॉमन कुछ आ रहा है, 5 आ रहा है, निकाल 5, तो बता, a स्क्वायर माइनस 5 8 जा 40, 8a प्लस 15, ध्यान से देख। सही है, ये बन गई क्वाड्रेटिक, बननी थी ना, हमने बोला ही था ए की वैल्यूज निकालो। ठीक है, और ए यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट्स में आ रहे हैं तो ए कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ए अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट्स में, ध्यान रखना, डिस्टेंस डिस्टेंस थोड़ी नहीं है, वो डिस्टेंस होती तो मैं हमेशा किस में लिखता, पॉजिटिव में। अभी तो देखते हैं वैल्यूज पहले क्या आती है, क्योंकि वो वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। चल बता, इसको स्प्लिट तुमने कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, 5 3 जा 15, तो -5 है -3 है, कर लोगे, तो मेरे चल कर लेता हूँ यार, a स्क्वायर -5 है -3 है, देख -8 बन रहा है और प्लस में 15। ठीक है, तो जब तू कॉमन निकालेगा तो a -5 a -3 बनेगा भाई। ठीक है, दोनों फैक्टर जीरो होंगे इक्वल के, तो a इक्वल टू 5, एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आई, a इक्वल टू 3। सही है, क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, नहीं था 2025 में, लेकिन आया था, इसी पे बेस्ड कुछ अलग क्वेश्चन बना सकते हैं सर्कल से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, चल दोनों वैल्यूज आ गई, 3